क्या डिफरेंस लगा? कनाडा में तो बहुत सारे इस तरह के होते रहते हैं फेस्टिवल्स, कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं करवाता है और हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही है, या आप थोड़ा बहुत आर्ट्स काउंसिल करने लग गया है। यहाँ पे जितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और जो कर सकते हैं और जितनी कहानियाँ हैं उनके पास सुनाने की, जी। उतने उनके पास मौके नहीं हैं। यहाँ पर बहुत हम जल्दी घबरा जाते हैं एज इंस्टीट्यूशंस लोगों को अपॉर्चुनिटी देने से, एंड इट डजंट कॉस्ट मच। ये हमने करके दिखा दिया है नापा में। बहुत थोड़े पैसों पे हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है जी। बहुत सारे इदारों में हमने देखा है कि वो फेस्टिवल कराएंगे, वो 1 साल होगा, 2 साल होगा, फिर वो गायब हो जाएगा। यू हैव टू कीप डूइंग इट। सबको पता होना चाहिए, आर्टिस्ट्स को भी, ऑडियंस को भी, कि ये तो होगा ही। सही। ये मार्च आएगा और इनका फेस्टिवल होगा, ये नवंबर आएगा, इनका फेस्टिवल आएगा। ये चीज़ें फिक्स्ड होनी चाहिए, हमारे कैलेंडर का हिस्सा होनी चाहिए। ईद आती है हर साल आती है, भाई फेस्टिवल आता है हर साल आता है। ये चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। तो इसकी क्या वजह है? देखिए हमारे पास तो चलें थिएटर है, तो बहुत सारे अब और तो इंस्टीट्यूट्स नहीं करवाते हैं, जिनके पास थिएटर है वही करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। हमारे अगर आप देखें सरकारी कॉलेज जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े इदारे हैं, उन सब में एक प्रोविज़न होती है थिएटर हॉल की। सही। उसको वो लेक्चर हॉल भी कहते हैं। जी। जो मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के होते हैं, जो मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ के होते हैं, सब बहुत अच्छी तरह को नहीं होते जी। मगर उनको थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। अब तो रेंटल पे भी आपको बहुत सारा इक्विपमेंट मिल जाता है। जो मेन चीज़ मिसिंग है जी। वो है सपोर्ट, ग्रांट्स, क्योंकि ये काम अगर कॉरपोरेशंस ने करना होता जी। और बिजनेसेस ने करना होता तो अब तक वो कर चुके होते। बिल्कुल। अगर उससे पैसे कमा सकते वो तो वो कमा चुके होते। सही। भाई बिजनेस का काम है उस प्रॉफिट कमाना। जी। उन्होंने जो भी अपने प्रोडक्ट है वो बेचनी है, बिल्कुल। वो क्यों इसमें फलाही काम में पैसे लगे। सब जगह ये तो गवर्नमेंट्स का और ही काम है सारी कि वो दुनिया सब्सिडाइज करते हैं। में ये सरकार का काम जी। है कि जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो आपकी शनाख्त बनती है एज ए नेशन, ये नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली। हमें कैसे पता कि हम पाकिस्तानी हैं तो इसका मतलब क्या है? हमें सिर्फ तब पता चलेगा जब हम अपनी शायरी पढ़ेंगे, जब हम अपने नावल पढ़ेंगे, जब हम अपने ड्रामे देखेंगे, हम अपनी फिल्में देखेंगे। सही। तभी हमें पता चलेगा कि ये पाकिस्तानी होने का ये मतलब है। हाँ। अगर हम वो बनाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए तो फिर हमें ओरिजिनल प्लेस भी लिखवाने ऑफ पड़ेंगे, कोर्स क्योंकि हमें अपनी कहानियाँ सुनानी है। बिल्कुल। हमें कोई फर्जी कहानी नहीं सुनानी, किसी और की कहानी नहीं सुनानी, हमें तो अपनी कहानी सुनानी है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि जो लड़का कराची में रहता है उसकी क्या कहानी है, जो लड़की बलूचिस्तान में रहती है उसकी क्या कहानी है, जो कोहाट में लोग रहते हैं उनकी क्या कहानी है, जो हुंजा में रहते हैं उनकी क्या कहानी है। हमारा मुल्क जो है इट इज़ सरप्राइजिंगली डाइवर्स। आमतौर पे इतने कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड मुल्क नहीं होते। भाई वो अंग्रेज़ है ना, वो सारा एक जैसा ही है, इंग्लैंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ। हमारा बहुत डिफरेंट है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं खेत हैं, कहीं पहाड़ हैं, जी, बहुत डाइवर्सिटी, इतने ज़्यादा कल्चर्स हैं यहाँ पे। हमें सबकी कहानियाँ सुननी है। सही। सो वी हैव टू प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी। तो हाँ। मेरा तो ये है कि मेरे ख्याल में नापा बहुत अच्छा इदारा है। जी जी। और बहुत इम्पोर्टेंट इदारा है, मगर बहुत छोटा इदारा है। ऐसे 25-30 होने चाहिए इस मुल्क में, बिल्कुल, ताकि हर इलाके की जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग मिल सके और वो अपनी कहानी सुना सके। अभी हम कराची पे फोकस्ड हैं, तो जो कराची पहुंच सकता है वही ट्रेनिंग दे सकता है और वही कहानी सुना सकता है, वही अपना ड्रामा बना सकता है। ये काफ़ी नहीं है। हमें बलूचिस्तान का भी सुनना है, हमने KPK का भी सुनना है, हमने पंजाब का भी सुनना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान का भी सुनना है। पंजाब इतना बड़ा है, सिंध इतना बड़ा है, इनके एरियाज़ मुख्तलिफ इतने ज़्यादा हैं। जो कराची की कहानी है, हालांकि कराची सिंध का हिस्सा है, वो खैरपुर की नहीं है। बिल्कुल। हमें उधर की भी तो सुननी है। सही बात है। और ये सब सुनेंगे तो एक तरह से आवाज़ बनेगी और ये आगे तक जाएगी, ये भी तो बात है। सब डाइवर्सिटी। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। और सब लोग अपने हिसाब से बताएंगे कि उनको क्या मसाइल है, तो इस तरह आपकी सोसाइटी भी शेप अप होगी। बिल्कुल शेप होगी और हमें पता चलेगा कि भाई उसकी ये बैकग्राउंड है, उसको हम उसको ओन करेंगे कि ये भी मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी कहानी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो पाकिस्तानी। सही सही। ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे कि इस चैनल के थ्रू ये आवाज़ आपकी पहुँचे दूसरे लोगों तक, ताकि कोई तो इसको अपने एक ले ना, कोई जिम्मेदारी समझे इसको। आई थिंक सारे कल्चरल इदारों को ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जितने भी आर्ट्स काउंसिल्स हैं उनको ये एक प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि अपने अपने इलाके की कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, वो बहुत बिखरे हुए हैं। फिर जितने म्यूज़ियम्स हैं, जितने हमारे पास और कल्चरल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए, दास्तान गोई करें, प्लेस बनाएं, गाने लिखें, अपॉर्चुनिटी तो दें। हाँ, लेकिन ये अभी तक तो ये नहीं है उस तरह से हमारे, और बहुत हमें ग्रास रूट लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, जो हम स्कूल्स के लिए करते ही हैं। तो वहाँ पे भी बच्चों में एक ये इंटरेस्ट पैदा होगा, तो फिर वो बड़े होके, बच्चों में तो इंटरेस्ट होता है, वो मार दिया जाता है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसको ड्राइंग भी आती है, उसको गाना गाना भी आता है। सारे बच्चे सुर में होते हैं क्लास एज 3 तक जी। जब वो स्कूल नहीं शुरू करते तब तक सारे बच्चे सुर में होते हैं 100%। सही। वो फ़ौरन कान से सुन के उस सुर को एज इट इज़ आपको गा के सुना सकते हैं। सही। ये स्कूल में हम उनको बताते हैं कि नहीं तुम सही नहीं कर रहे। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट आर चिल्ड्रन, वो हम स्कूल में बता देंगे नहीं तुम्हारी लाइन टेढ़ी है। वो बेचारा बच्चा वैसे ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं मुझे तो आता नहीं है, ओहो मुझे तो ड्राइंग नहीं आती, वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। ये सख्त आर्ट आर्टिस्ट है। मतलब हमें जज नहीं करना जज नहीं करना, उसको हम हेल्प करना है, ग्रो करने में। जी जी। अच्छा चलिए, तो ये सब हैं मसाइल, हमें बिल्कुल पता है, और अभी बहुत इसमें काम करने की भी ज़रूरत है। तो जो हमारा टीवी है वो भी तो कुछ अच्छे हालात में नहीं है उसकी क्या समझते हैं? देखें, क्योंकि मैं टीवी नहीं करता इसलिए मेरा कोई हक नहीं है टीवी पे बात करने की, मगर मैं टीवी देखता ज़रूर हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हक मेरा बनता है। मेरा सिर्फ इसमें पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, जिसमें फिल्म और टेलीविज़न दोनों शामिल मैं करूँगा, उसको नेशन बिल्डिंग के लिए यूज़ किया गया है। सही। क्योंकि मैस मीडियम है, तो उससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी। जो टीवी चैनल है या जो टीवी प्रोड्यूसर है और जो टीवी राइटर है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। सही। कि हम कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, राइट? और आप हिस्टोरिकली देखेंगे कि सारी दुनिया में, वेस्ट में और इंडिया में और चाइना में और सब जगह नेशन बिल्डिंग के लिए फिल्में भी बनी हैं जी। और जो एटीट्यूड्स हैं हमारे एज सिविलाइजेशंस, वो फॉर्म होते हैं थ्रू वाचिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स। सही। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जुल्म हो, तो हम जालिम ड्रामे बनाने शुरू करते हैं, जो कि हम 20 साल से बना रहे हैं। सही। तो फिर हम क्यों परेशान होते हैं कि जी सड़कों पे लोग अब बदतमीज़ी कर रहे हैं? 20 साल से हमने सिखाया ही उनको ये। सही बात। अगर आप चाहते हैं कि वो बदतमीज़ी ना करें, तो भाई उनको रोल मॉडल दिखाएं। भाई आप ऐसे मर्द क्यों नहीं दिखाते ड्रामे में जो कि समझदार और सुलझे हों जी। अगर आप सारे बदतमीज़ और जालिम दिखाना शुरू कर देंगे, तो सोसाइटी वही बन जाएगी। सोसाइटी बन जाएगी, और बन गई है सही 20 साल में। तो ये जिम्मेदारी समझना, और इसको किसी फजूल बात करके रिजेक्ट करना कि नहीं नहीं हम तो उस क्लास के लिए बना रहे हैं जी। वो भी इंसान है, बिल्कुल, उनके भी ख्वाब हैं, उनकी भी एस्पिरेशंस हैं, अपने आप को बेहतर करने की उनकी भी ख्वाहिश है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा ड्रामा बनाएं जिसमें उनको आप राह दिखा सकें कि वो कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ना सिर्फ कि आप उनको दिखाएंगे नहीं तुम बुरा करो, यही सही है, यही सही है, हाँ, थप्पड़ मारना सही है, यही सिखाया है ना आपने 20 साल से। बिल्कुल, तो वही हो रहा है, तो वही हो रहा है, लोग थप्पड़ मार रहे हैं अब, उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं। भाई जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ था उसने तो यही देखा है, यही देखा, उसने तो कोई और ऑल्टरनेटिव देखा ही नहीं। अब वो 20 साल का हो गया है और अब वो थप्पड़ मार रहा है।
ये बहुत गलत है जो कि हमारे यहाँ यही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और हाँ। फिल्में तो खैर, फिल्मों के लिए आप क्या समझते हैं कि अभी देखिए फिल्म एक तो बहुत कम बनती है, अगेन इट नीड सपोर्ट। जी ये कह देना कि जी इंडिया में इतनी सारी फिल्में बनती हैं, प्राइवेट पैसों पे बन जाती हैं, वी आर नॉट द सेम। बिल्कुल उनकी फिल्म अकेडमी जो थी वो 1948 में बन गई थी, जी हमारी तो अभी तक नहीं बनी। सही, तो हम कहाँ से वो क्वांटिटी और जी। क्वालिटी ला सकते हैं? सही बात है। तो हमें इसको किसी भी चीज़ को बनाने के लिए टाइम चाहिए। लोग कहते हैं जी हॉलीवुड जो है वो तो फिल्में बना लेता है प्राइवेट पैसे। क्या आपने ये सोचा कि वहाँ कितने स्कूल्स हैं, जी कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनको गवर्नमेंट पैसे देती पैसे है देती है, बिल्कुल ताकि वो फिल्म मेकिंग पढ़ा सकें, और कितने फेस्टिवल्स हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती जी है जी कि वहाँ पे आप अपनी फिल्म दिखा सकें और उसके आपको पैसे मिले। ये सारा कुछ वैक्यूम में नहीं होता कि फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी, हमने पॉलिसी बना दी फिल्में बननी, नहीं। आपको पहले स्कूल बनाने पड़ेंगे, आपको कॉलेज लेवल पे सिखाना पड़ेगा, आपको उनको छोटी छोटी ग्रांट्स देनी पड़ेंगी कि वो शॉर्ट फिल्म्स बना सकें, आपको फेस्टिवल बनाने पड़ेंगे जहाँ पे आप उनसे फिल्में वो ख़रीदेंगे, जहाँ आप दिखाएंगे उनके, उसको पैसे देंगे ताकि वो अगली फिल्म बना सकें। सही सही। एक पूरा लाइफ साइकिल बनाना पड़ता है, एक इकोलॉजी बनानी पड़ती है। तो ये जो आर्टिस्ट है इसको क्यों इतना वो किया जाता है, मतलब इग्नोर किया जाता है ना एक तरह से, और ये सारे आर्टिस्ट एक जगह भी नहीं हो पाते। ये हमारा इस तरह से। कॉलोनियल हैंगओवर है, क्योंकि ब्रिटिश राज में हमारे आर्ट्स को कभी भी अच्छा नहीं समझा गया जी। था। हम तो गुलाम थे बिल्कुल। और हम जो भी बकवास करते थे वो बकवास ही होती सही थी। है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ, और हम अभी भी जो वेस्टर्न आर्ट फॉर्म है जी। या जो वेस्टर्न बातें हैं, जो अंग्रेज़ी ज़बान है, उसी को तरजीह देते हैं और ओ लेवल करते हैं और ए लेवल करते हैं। और इसलिए फिर जो लोग वो पढ़ के निकलते हैं जी वो हमारे आर्ट और कल्चर को कुछ नहीं समझते। उनके लिए फिर वही अच्छा सब है जो कुछ है। गोरा करता है, तो वो फिर उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। वही लोग सरकार में भी जाते हैं, जी वही लोग कॉरपोरेशंस के हेड भी बनते हैं, वो कहते हैं ये तो। हाँ। अच्छा, तो ये आर्टिस्ट को उसके राइट्स जो है हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? क्योंकि अब देखिए ना, यहाँ जब पैसा ही नहीं है तो एक तो वैसे ही समझा जाता है कि मुफ्त में ही कर देगा, तो उस बेचारे ने भी तो कुछ कमाना है। देखिए ये एक बहुत बड़ी जंग है और ये आहिस्ता आहिस्ता ही जीती जाएगी। इसके लिए जो आर्टिस्ट्स हैं उनको काम भी करना होगा, जी। उनको ये समझना भी पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन आपको लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। ऑडियंस का भी, जो लोग पावर में हैं उनका भी, और इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। एजुकेशन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सही। ठीक है, जब इदारे होंगे जो इसको पढ़ा रहे होंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती जी। है। इट्स नॉट ट्रीटेड एज अ हॉबी एनीमोर, इट्स ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन। सही। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और फिर लोग उसको सीरियसली भी लेते हैं। तो सही। आई फील कि जैसे जैसे और इदारे मीडिया स्टडीज़ पढ़ाएंगे, मीडिया साइंसेस पढ़ाएंगे, थिएटर पढ़ाएंगे, फिल्म पढ़ाएंगे, म्यूज़िक जी। पढ़ाएंगे, तो एक चेंज आना शुरू होगा। सही सही। नंबर ऑफ आर्टिस्ट हमने बढ़ा। आप ये देखेंगे एनसीए जो था वो प्री पार्टीशन इदारा है सही। और तब से वो काम कर रहा है, और उससे क्या हुआ है कि अब कम से कम जो फाइन आर्टिस्ट है उसकी एक इज्जत है और जी। उसका काम सराहा लाखों जाता डॉलर का भी बिकता है। बिकता है, बिल्कुल बिकता है। बट इट हैज़ टेकन 75 ईयर्स। तो यानी अभी हमें भी बहुत लंबा जाना है। गेम शुरू हुई है। अच्छा, और यूनियंस या एसोसिएशंस बनाने के जूनियर एसोसिएशन बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए नहीं कि आप फ़ौरन धरना दे दें, मगर इसलिए कि आप अपने मेंबर्स को एजुकेट कर सकें और आप जो आपका एम्प्लॉयर है उसको भी एजुकेट कर सकें कि देखिए ये तरीका है जो कि बेहतर रहेगा आपके लिए भी, जी। हमारे लिए भी, सबके राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, ना आपको नुकसान होगा ना हमें नुकसान होगा, हम सभी इससे फ़ायदा उठाएंगे। सही। ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली उस कैपिटलिस्ट सिस्टम पे चले जाएं कि एक बंदा नचोड़े जा रहा है और दूसरा नुचड़े चला जा रहा है और वो पिसता चला जा रहा है। हम इस तरह एक दूसरे की इज्जत के साथ सभी बढ़ सकते हैं। जी। वो एक है ना कि जी यू डोंट नीड अ बिगर स्लाइस ऑफ द पाई, यू जस्ट नीड अ बिगर पाई।
Exactly. सो लेट्स मेक द बिगर पाई। एक केक ज़रा हम और बड़ा कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा लोग खा लेंगे। बड़ी देग पका लेते हैं। लेकिन ये जो पावर आ जाती है ना किसी एक के बंदे के हाथ में, फिर उससे काम खराब हो जाता है। वो भी नहीं है कि हाँ। वो हो। और आई थिंक कि अब हम सबको ही एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ही आगे चलना है। और कम से कम कोशिश तो ये है जो अब हम अपना काम कर रहे हैं उसमें। सही। बट आपके जो NRT है उसको आप क्या देख रहे हैं 10 साल बाद, क्या कर रहे हैं? मैं तो चाहूँ बहुत ज़ोर से कि हम कोलैबोरेशंस कर सकें जी। और इदारों के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि वहाँ पर भी ट्रेनिंग हो सके। क्योंकि एक इदारा बहुत कम है। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं भाई इस मुल्क में। उन सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका। और हम एक जगह पे नहीं दे सकते। जी। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम बाकी इदारों के साथ भी कोलैबोरेट करें और उनके साथ मिल के और उनको अपना सिस्टम शेयर करें जी। कि जी हम इस तरह से करते हैं, आप सही। इसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं, ज़रूर लाएं और पढ़ाएं। और उनको भी अपॉर्चुनिटी दें। जो हमने एक सिस्टम बनाया है फेस्टिवल्स का, परफॉर्मेंसेस का, आप भी शुरू करें। जी। सारा उससे कुछ एक हम तो क्यों प्लेटफॉर्म ज़्यादा हो हाँ। जाएंगे, अपॉर्चुनिटी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतना वो काम करना चाहेंगे। कोई टीवी के राइटर नहीं होते थे, हाँ। चैनल बने, राइटर भी बन गए। सही। सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड है। आप अभी अनाउंस करेंगी कि हर आर्ट्स काउंसिल में 10 नए ड्रामे चाहिए हर साल, पैदा हो जाएंगे राइटर। सही है। आप शुरू में बोंगियां मारेंगे, शुरू में होंगे, फिर सही हो जाएगी। टीवी वाले को अच्छे हो गए। हाँ। मगर कभी सही कभार है। अच्छा काम भी निकल ही हाँ, आता है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। वाकई आपको सोचने पर मजबूर करता है और आप कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। जी जी जी। और कुछ आ गए 2-3 ड्रामे ऐसे जो मगर लोगों चैनल ने- नीड टू फोकस। यार हमने बेहतर करना है और हमने एक जिम्मेदारी का से चलना है। हम नेशन बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट और सरकार से ज़्यादा बड़ा रोल है चैनल्स का इन नेशन बिल्डिंग। और आप अपने यंगस्टर्स को क्या कहेंगे? ये आपका कैमरा, उनको तो कुछ बताएं कि ये फील्ड क्यों ली जाए। जैसे आपने सारा कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी उनके लिए क्या इंस्पिरेशन होगी? मेरे ख्याल में तो उनको ये फील्ड नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। नहीं, ख्वारी है निरी। ये बैंक तो में है। नौकरी करनी चाहिए जहाँ पे उनको 9 to 5 जॉब होगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे, सही खुश बात। रहेंगे। इसमें तो सिर्फ आप कुड़ते हैं हाँ। और अजियत में रहते हैं कि आपको काम करना है, कुछ बनाना है। तो सिर्फ जो लोग कुड़ रहे हैं और अजियत में हैं वो आर्टिस्ट बने। वो आर्टिस्ट बने। हाँ, क्योंकि को मज़ा आएगा, वरना किसी को नहीं मज़ा आएगा। ये तो है। और फिर हर आदमी बन भी नहीं सकता नहीं उस बन तरह से, जिसको वाकई ये कुछ है ना अंदर, कोई कोई आग लगी है, हुई होती बिल्कुल। है, बस वही करता है, वरना नहीं आप कर सकते। सही। ना जितने इसमें ठुड्डे पड़ने हैं ना, वो आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो आप अपने बच्चों को कहेंगे कि हाँ थिएटर ज्वाइन करो? मैंने तो उसको कहा हुआ है अपनी बेटी को कि उसने अगर वो रॉक स्टार ना बनी तो मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा। और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए बिल्कुल कि करना आप इस चाहिए तरह की भाई। कोई- देखें, वो इसको शोबे के तौर पे अपनाएं या ना अपनाएं, दैट्स देयर चॉइस। सही। मगर वो इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप म्यूज़िक को एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप शायरी को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। यही तो वो बातें हैं। जी जी। पत्थर तोड़ने से शायद हम बेहतर इंसान ना बने, एक कंप्यूटर के सामने बैठ के ईमेल लिखने से हम शायद ना बेहतर इंसान सही, बने। सही। जो नज़ाकत और जो एक तहजीब आपके अंदर आती है। हमारे जो बड़े हैं वो तो बात बात पे यूँ एक शेर गालिब का ठक करके पेश कर देते हाँ हैं। अभी अच्छी लगती है, उसमें कुछ आपका दिमाग जी। चलता है यार। जी। हम में तो वो भी नहीं रही। वो भी नहीं रही। सही बात है। तो आपकी कौन इंस्पिरेशन था इस फील्ड में आने के लिए? मेरी तो भाई बदकिस्मती है, मैं तो कन्फॉर्मिस्ट हूँ। जैसे डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हाँ। हैं, तो मैं तो बिल्कुल उसी तरह से चल रहा हूँ। मेरे दादा फिल्म डायरेक्टर, मेरे बिल्कुल। अब्बा फिल्म डायरेक्टर, मेरी अम्मा फिल्म टेलीविज़न स्टेज जी। एक्टर डायरेक्टर। तो मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है, तो मेरे तो जेनेटिक कोड में है। सही। मैंने और जाना कहाँ था? हाँ, वहाँ नहीं आपने ये किया कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा। कोई मैं रेबेलियन नहीं है मेरे अंदर। सही सही। चलिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ और बहुत बहुत सारी चीज़ें पता चली उस तरह से, और क्या होना चाहिए ये अच्छा लगा कि कोई तो बताए, वरना सब लोग बस अपनी अपनी बात ही करके चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए एज नेशन, वो हमें समझना चाहिए। आई थिंक वी नीड टू टेक। मेरे एक दोस्त ने कहा था जब मैं ज़रा अपनी एक लैंडमार्क उम्र पे पहुंचा, सही।
उसने कहा कि अब हम वो लोग हैं जिनको हम कहा करते थे कि वो कुछ करें, जी, क्योंकि अब हम बड़े हो गए सही बात है। एंड द टाइम इज़ नाउ। अगर हम अब नहीं कुछ करेंगे ना तो फिर हम सिर्फ रिटायर होंगे। सही बात। हाँ। तो ये सबको ये जिम्मेदारी अब संभालनी चाहिए कि जब आप 30 साल से ऊपर चले जाते हैं देन द टाइम इज़ नाउ, सही। यू हैव टू डू इट नाउ, डोंट वेट। जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपने करना है, उसके पीछे पड़ जाए। सही। और अगर आप वाकई पीछे पड़ जाएंगे ना तो वो हो भी जाए, हो भी जाए। ये वाली क्योंकि बात। कितनी दफ़ा कोई ना कहेगा। इवेंचुअली लोग थक जाते हैं ना कह कर भी, हाँ, तो वो हाँ कह देते हैं, तो वो काम हो जाता है। सही। अच्छा, एक कुछ बताइए कि थिएटर की क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद? थिएटर की तो लाइव होना मुझे पसंद। जस्ट द फैक्ट कि आप स्टेज पर होते हैं और सामने आपके लोग बैठे होते हैं और वो एक ही जो मैजिकल मोमेंट होता है, सही। वह मुझे पसंद। कहीं और आपको नहीं मिलता, हाँ, वो थ्रिल कहीं नहीं है। और आपको नहीं मिल सकता कि आप कोई जुमला बोलें और आगे से सिसकी की आवाज़ आए, या आप कोई जुमला बोलें और आगे से लोग हंस पड़ें। इट्स मैजिकल हाँ, कि आप उनके इमोशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, सही। चेंज कर रहे हैं। हाँ। और आप पावरफुल फील करते कितना हैं। वो हाँ। एक अमेजिंग मोमेंट होता है और कितना इंटरैक्टिव मोमेंट होता है। कोई ऐसा मज़ेदार वाकया याद है? बहुत सारे होते हैं वैसे तो। नहीं, बहुत सारे वाक़यात तो बहुत सारे हाँ। होते हैं उसमें। अजीब अजीब चीज़ें भी हो जाती जी। हैं, सेट भी गिरते हैं। हाँ। दरवाजे भी तोड़ते हैं लोग। जी। ये भी हो चुका है हमारे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक्टर ने दरवाज़ा अंदर की तरफ खोलना था, वो बाहर की तरफ खोला, वो खोल के वो तो हाँ। गिरा ही दिया। वो भी होता है। But yeah, it's all live and it's fun and it's magical, and I really enjoy it, and I wish कि ज़्यादा लोग इसको एक्सपीरियंस करें, क्योंकि जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आपका खून बढ़ता है और आपको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है जी। कि आप अकेले इंडिविजुअल नहीं हैं बल्कि आप एक किसी ग्रेटर चीज़ का हिस्सा हैं, वो अमेजिंग होता है। चलिए, इस नोट पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप आए इस प्रोग्राम में और हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगे, क्योंकि जब कोई टीचर आ जाता है तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। पहले तो हम अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही गप लगा रहे थे, लेकिन आज बहुत मज़े की बातें हुई आपके साथ। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके नाजरीन, तो हम अगली दफ़ा फिर और अच्छे से गेस्ट के साथ, जैसे कि आज थे हमारे साथ, उनके साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।